So guys, welcome back once again, and today we are going to start geometric progression, that is nothing but GP. शॉर्ट फॉर्म में इसे हम GP भी बोलते हैं। और 10th तक आपने AP का एक थोड़ा आइडिया होता है, बट GP will be very much new to those people who have not heard about it in 10th. आजकल तो फाउंडेशन बैचेज में 10th में ये GP वगैरह पढ़ा देते हैं, लेकिन ये उनके लिए जो फोकस किया है जिन्होंने ओनली ऑन 10th, दिस विल बी अ न्यू टॉपिक, बट दिस इज़ वेरी इजी। अगर आप AP में इफ़ यू नो AP, दिस विल बी वेरी इजी। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ऑफ कोर्स दिस इज ए प्रोग्रेशन, और इस अगर आपके पास AP जैसे एक प्रोग्रेशन मैं आपको देता हूँ, जैसे ये है 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन सो, तो आप बोलोगे सर ये एक प्रोग्रेशन है, हाँ ये एक प्रोग्रेशन है, और ये प्रोग्रेशन सर आपका AP में है। क्यों भाई? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है सर, एवरी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है सर, ये देखिए इसका 2 है, इसका अगेन से 2 है, इसका अगेन से 2 है, यानी ये जो डिफरेंस है सर ये कॉमन डिफरेंस हो जाता है, यानी कि ये सबके लिए सेम हो जाता है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर आप उठा लेंगे इस सीरीज से, तो उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी नथिंग बट 2, यानी वो कॉमन हो गया सर, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक AP में। सेम सिचुएशन होता है गाइस GP में। क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, सॉरी, तब तो ये फिर से AP में ही हो जाएगा सर। 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन सो। अगर आप इसे देखेंगे तो इसको देख करके कोई भी बच्चा बोल सकता है सर इसमें क्या है ना, ऐसा है कि अगर इन दोनों का मैंने रेशियो निकाला यानी 9/3 किया, तो दिस विल गिव यू 3। अगर इन दोनों का रेशियो निकाला यानी 27/9 इज नथिंग बट 3, इन दोनों का रेशियो निकाला तो नथिंग बट 81/27 इज 3 एंड सो ऑन। तो आप देखिए यहाँ पे जो रेशियो है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन, वो आपका कांस्टेंट है, कॉमन है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे कॉमन रेशियो। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉमन रेशियो बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 3। कॉमन रेशियो इज 3। और इस तरीके के प्रोग्रेशन में जहां पे कॉमन रेशियो सेम हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं GP। तो AP और GP में यही अंतर है। AP में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस आता है, हमें क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस। और GP में क्या मिलता है दोस्तों? हमें कॉमन रेशियो मिलता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। AP में फिर क्या करते थे? याद कीजिए AP का जब भी क्वेश्चन हम बनाते थे दोस्तों, तो उसमें हम क्या करते थे, इसको हम ऐसे नहीं लिखते थे। अगर कोई भी दिया हुआ, जैसे सपोज कीजिए ऐसा दिया हुआ है A1, A2, A3, A4 सो ऑन, बोलता था कि ये इन AP में है, तो हम क्या करते थे, इसे हम ऐसा लिखते ही नहीं थे। हमारा फोकस होता था इन द फर्स्ट टर्म एज वेल एज इन द कॉमन डिफरेंस। तो हम मान लेते थे कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस हम मान लेते थे D है, और फर्स्ट टर्म इसका मान लेते थे कि ये है A के बराबर, स्मॉल a से इसे डिनोट करते थे। तो इसको A1 को लिख दिया A, तो A2 कितना हो जाएगा? इससे D आगे, तो ये कितना होता था? A प्लस D। अगर A2 की बात करें हम तो A प्लस D, A3 की बात करें तो इससे D आगे, A प्लस D प्लस D, यानी A प्लस 2D एंड सो ऑन, ये चलता चला जाता था। सिमिलरली इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम फर्स्ट टर्म, इसके भी फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, एंड कॉमन रेशियो जो इसका होता है, कॉमन रेशियो, इसको हम R से डिनोट करते हैं, R से। तो अगर हमें कहीं पे दिया हुआ है, अगर हमें कहीं पे दिया हुआ है ऐसा कि भैया A1, A2, A3, A4 R in GP, तो हम इसे ऐसा नहीं लिखेंगे। We should not write this, we should not leave this in this form. We should always write it, A1 को लिख दीजिए A, A2 को लिख दीजिए A into R, बिकॉज इससे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का कॉमन रेशियो कितना है? R है। सो A2 by A1 इज इक्वल टू R, सो A2 विल बी नथिंग बट A1 into R, और A1 तो A है, सो A into R। सिमिलरली A3 को क्या लिख सकते हैं? तो A3 को लिख सकते हैं सर हम क्या? A2 into R, और A2 कितना है? AR है, सो AR into R इज नथिंग बट AR स्क्वायर। दिस इज ARQ, और ये चलता चला जाता है। सो यू शुड ऑलवेज राइट द GP वाला प्रॉब्लम इन दिस फॉर्म। अगर आपने इस फॉर्म में लिख दिया तो आपका 50% ऑफ द क्वेश्चन वहीं पे समाप्त हो जाता है, जैसा कि हमने AP में ऑलरेडी देखा है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है।
कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी में अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें हम क्या करते थे, अगर देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट टर्म को हम लिखते थे a, सेकेंड टर्म को लिखते थे a प्लस डी, थर्ड टर्म आ जाता था a प्लस 2d, तो फोर्थ टर्म क्या आएगा सर a प्लस 3d। तो अगर ऐसे बढ़ते जाए दोस्तों, और इफ वी वांट टू फाइंड द nth टर्म ap का nth टर्म, तो कितना होता था सर, सेकेंड टर्म है तो a प्लस 1d, थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d, तो ऑब्वियस सी बात है n टर्म रहेगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसे हम लोग बोलते थे कॉमन टर्म, सिमिलरली यहां पे कॉमन टर्म लिख सकते हैं क्या सर? कॉमन टर्म देखिए, यहां पे a है, फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म है a इंटू आर टू द पावर 1, थर्ड टर्म है a इंटू आर टू द पावर 2, फोर्थ टर्म है a इंटू आर टू द पावर 3, यानी जितना यहां पे है दोस्तों उससे एक कम। फर्स्ट टर्म था तो a इंटू आर टू द पावर 0, तो nth टर्म क्या हो जाएगा भाई? तो nth टर्म को tn से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, दैट्स इट। तो ये छोटी बातें हैं। अब हमने क्या सीखा था एपी में? क्या सीखा था एपी में? हमने सीखा था सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा जी, देखते हैं। एपी में हमने सीखा था दोस्तों सम ऑफ n टर्म्स, जिसको हम डिनोट करते थे एसएन से, और ये कितने के बराबर हो जाता था सर? वो बराबर हो जाता था कितने के बराबर सर? a इंटू कितना? एसएन इक्वल टू हो जाता था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतने के बराबर हो जाता था। n/2 इंटू, अच्छा n/2 भी छूट गया था क्या? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेरी गुड। सो कितना होता है सर? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, कैसा लिख सकते थे? n/2, और इसको लिख सकते हैं a, इस 2a को लिख सकते थे a, और इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अभी अभी आपने देखा था दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? nth टर्म लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट इट n/2 इंटू a प्लस nth टर्म, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, कई सारे सिचुएशन में हम इसे ऐसा लिखते हैं दोस्तों, n/2 इंटू a को क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म, और अगर आपका n टर्म तक जा रहा है पूरा सीरीज, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? nth टर्म क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते थे लास्ट टर्म। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिमिलरली ये तो हो गई बातें किसकी भाई? एपी की बातें हो गई, ये तो एपी की बातें हो गई। अगर हमारे पास जीपी दिया हुआ है तो क्या सिचुएशन होता है? जीपी के साथ क्या सिचुएशन होता है? तो जीपी के साथ सिचुएशन कैसा होता है दोस्तों, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि अगर आपके पास ये एक सिनेरियो है, एसएन हमें निकालना है, कितना? एसएन निकालना है किसका? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। अच्छा, an माइनस 1, एक दो लिख लेते हैं, an माइनस 1 an यहां तक। और ये सारे जो टर्म है ना दोस्तों, a1 a2 a3 a4, ये किसमें है? जीपी में है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सीरीज दिया हुआ है ये एक जीपी का सीरीज है, तब इसका हम सम कैसे निकालते हैं? तो पहले मैंने आपको क्या बताया? हमने बताया कि कभी भी आपके पास a1 a2 a3 a4 दिया हुआ रहे, उसको हमेशा फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के टर्म में सजा ले। उससे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। अराउंड 50% ऑफ द क्वेश्चन वहीं समाप्त, ढेर हो जाएंगे भाई, ढेर हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? इसको मैं लिखता हूं। अगर मान लिया कि मैंने इसका फर्स्ट टर्म a है और इसका कॉमन रेशियो दोस्तों r है, अगर मैंने इसे ऐसा मान लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो सर इसी को लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू a प्लस a2 को क्या लिख सकते हैं सर? a इंटू आर, a3 को क्या लिख सकते हैं सर? a इंटू आर स्क्वायर, और ये चलता चला जाएगा। an माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? देखने की बात है दोस्तों, अगर यहाँ पे 3 था तो यहाँ r टू द पावर 2 था, यहाँ 2 था तो r टू द पावर 1 था, यहाँ 1 था तो r टू द पावर 0 था, यानी एक कम था। तो यहाँ n माइनस 1 है तो ये हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस 2। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। an कितना हो जाएगा? a r टू द पावर n माइनस 1। हाँ सर, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, इसको आप थोड़ी देर के लिए दोस्तों इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कीजिए,
अब इस सब में दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या मतलब है सर, हमें कैसे पता चला कि हमें r से मल्टीप्लाई करना है? ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन सेकंड टाइम से एकदम इजी दिखेगा, वैसा आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए हमारी बातों को मानिए और इसको दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा r इंटू एस एन, हाँ सर, और राइट हैंड साइड में भी r मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा a इंटू आर। ए इंटू आर दिख रहा सर, पहले से यहाँ a इंटू आर था तो इसके सामने लिख दीजिए। तो इसके सामने लिख दिया हमने a इंटू आर। इसमें r मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि r मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे टर्म में, हर एक टर्म में r मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो a इंटू आर, वो इसके सामने लिख दिया। इसमें मल्टीप्लाई किया तो a इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ए आर पहले से था तो वो इसके सामने लिख दीजिए दोस्तों। तो कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और ये चलता चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये जो प्रीवियस वाला था उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक आगे खिसक जा रहा था, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक आगे खिसक जा रहा था। तो इसके पीछे वाला क्या होगा, इसके आगे खिसका होगा तो ये जस्ट ऐसा लिखा गया होगा। और इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों r से तो कितना हो जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस टू इंटू आर। अच्छा देखिए, ए आर टू द पावर n माइनस टू इंटू आर, तो इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है। हाँ सर, जब बेस सेम होता है तो ऊपर का पावर जुड़ जाता है। a टू द पावर b इंटू a टू द पावर c इज नथिंग बट a टू द पावर b प्लस c। सो r टू द पावर n माइनस टू इंटू r टू द पावर 1, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस टू प्लस 1, दैट इज n माइनस 1। तो ये हो गया a r टू द पावर n माइनस 1। तो ये जस्ट ये जब इसमें r मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सामने वाला में आ जाएगा, देख सकते हैं आप। हाँ सर, अच्छा अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने कुछ नहीं है तो ये खाली में आ जाएगा। तो इसमें अगर आपने r मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा इसी तरीके से, इसी तरीके से। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट a r टू द पावर n। और इसको थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। हाँ सर, मान लिया, कोई दिक्कत की बात। अब क्या कीजिए, अब क्या करें सर, अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें से बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक काम करेंगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला पूरा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहां पे कि इसके सामने कुछ नहीं है तो इस पहले इसका है एस एन माइनस आर आर एस एन। तो एस एन को कॉमन ले लूं? हाँ सर, एस एन को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 माइनस आर। राइट हैंड साइड में ए, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा कैंसिल होते चला जाएगा और यहां तक कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में क्या बचेगा, माइनस टाइम्स ए आर टू द पावर एन, यानी मात्र इतना टर्म हमारे पास बच रहा है, सिर्फ इतना टर्म। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एस एन इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू, यहां से ए कॉमन ले लूं? हाँ जी ले लीजिए। तो a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n। तो यहां से हमें तो एस एन ही निकालना था, तो एस एन कितना हो जाएगा जी, एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा सर a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो यही है फॉर्मूला दोस्तों किसका, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, कई सारे किताबों में ऐसा लिखा हुआ होता है, कैसा लिखा हुआ होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। अगर आप देखिए तो ये दोनों सेम चीज है। क्या आपको दिख रहा है, ये दोनों सेम चीज है? अरे भैया यहां से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस कैंसल, यहां बच जाएगा आर टू द पावर n माइनस 1, यहां बचेगा आर माइनस 1, वही तो लिखा हुआ है। तो दोनों बिल्कुल सेम चीज है दोस्तों, दोनों बिल्कुल सेम चीज है। सही बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब यहीं पे एक मैं छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तो था दोस्तों सम ऑफ n टर्म्स। अगर आपसे पूछे व्हाट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इन अ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन अ जीपी, तो आप बोलोगे सर आपने एपी में नहीं पढ़ाया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको, उसके बाद अपने आप बोलोगे सर क्यों नहीं पढ़ाया था, ये आप अपने आप जो है समझ में आपको आ जाएगा, अपने आप समझ में आपको आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। पहले ये देखिए,
सबसे पहले मुझे ये बताइए, समझाइए कि अगर मैंने लिख दिया दोस्तों, अगर मेरे पास कॉमन रेशियो, थोड़ी देर के लिए जीपी के लिए समझते हैं, उसके बाद एपी पे आएंगे, पहले जीपी पे समझ लेते हैं। अगर हमारा कॉमन रेशियो दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है दोस्तों, कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है। हाँ सर, तो अगर हमारा कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है सर, और फर्स्ट टर्म मेरा दिया हुआ है सपोज कीजिए 1, बहुत अच्छी बात है। कहना क्या चाहते हो, माने हम कहना चाहते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो जीपी दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है, 1 2 4 8 अप टू इनफाइनाइट, एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स। बहुत अच्छी बात है, सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स। तो क्या हो जाएगा सर, ये फॉर्मूला हमें पता है, इस फॉर्मूले पे हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा सर, फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस आर, आर इज नथिंग बट 2, सो 2 टू द पावर, एंड n जो है ना बेटा, n नंबर ऑफ टर्म्स, अब कितना हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, तो 2 टू द पावर इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। बहुत ही अच्छी बात है। अगर 2 टू द पावर इंफिनिटी की हम बात करें कितना होगा सर, 2 अगर हम ऐसे जोड़े, 2 टू द पावर 1 इज 2, 2 टू द पावर 2 इज 4, 2 टू द पावर 3 इज 8, और ये बढ़ते चला जा रहा है, यानी 2 टू द पावर इंफिनिटी कहां जाएगा दोस्तों, इट विल गो टू द इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा सर कितना, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 1 माइनस इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, तो इसका वैल्यू आ गया माइनस इंफिनिटी डिवाइडेड बाई माइनस 1। 1 माइनस इंफिनिटी इज माइनस इंफिनिटी ओनली, 1 minus 2 is minus 1, so we have got the answer as infinity। बहुत ही अच्छी बात। तो सर आप कह सकते हो कि सर अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमसे पूछा है तो क्या हम डायरेक्टली जीपी का हम इंफिनिटी लिख दें, क्योंकि यहां तो इंफिनिटी आ रहा है। तो बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, जब आपका कॉमन रेशियो क्या हो जाए, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, सम ऑफ इंफिनिटी जो होता है दोस्तों, सम ऑफ इंफिनिटी जो होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो होता है, दैट विल बिकम इंफिनिटी, दैट विल बिकम इंफिनिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। अगर यही सिचुएशन होता दोस्तों ऐसा कि आपका कॉमन रेशियो हो जाता क्या, ए आपका ए रह जाता, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ए होता 1 और आर हो जाता दोस्तों 1/2, कहना क्या चाहते हो, यानी आपका जो सीरीज है वो कुछ ऐसा है, 1/2 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल क्यूब, एंड सो अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, और इसका सम निकालने के लिए आपसे बोले तो इसका कितना हो जाएगा। तो सर यही फॉर्मूला तो सेम ही है, फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला है सर, हमारे पास यही फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू, यहां निकाल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, एस इंफिनिटी कितना हो जाएगा सर, ए का वैल्यू 1 है, इंटू 1 माइनस 1/2 टू द पावर इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा दोस्तों इसको मैं ऐसा लिख दूं, 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई है तो खत्म हो गया, 1 माइनस 1 टू द पावर इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर इंफिनिटी, कोई परेशानी नहीं सर। तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर इंफिनिटी एंड होल डिवाइडेड बाई कितना भाई, 1 माइनस हाफ इज हाफ। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 1 टू द पावर इंफिनिटी कितना होता है, तो सर 1 टू द पावर इंफिनिटी हमेशा 1 होता है। तो आप बोलोगे नहीं सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिमिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो बोलेंगे नहीं सर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है 1 टू द पावर इंफिनिटी। बेटा वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, वो हम सीखेंगे कहां पे, लिमिट में। लिमिट के अलावा कहीं पे भी वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है, और वो हम क्यों होता है वो हम जरूर सीखेंगे इन्फिनिटी में, वहां पे लिमिट में, डोंट वरी। क्यों होता है, बिकॉज वो जो 1 होता है बेटा, वहां पे 1 एग्जैक्ट नहीं होता है, वो अप्रोचिंग होता है, और उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होता है वो हम सीखेंगे, 100% सीखेंगे कहां पे, लिमिट में। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप सिर्फ ये जानिए कि लिमिट के बाहर आपको कहीं पे भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 1 टू द पावर इंफिनिटी हमेशा 1 ही होता है। हाँ सर, 1 टू द पावर एनीथिंग विल गिव यू 1, लिमिट के बाहर, लिमिट के चैप्टर के बाहर हमेशा वैसा होगा। तो 1 टू द पावर कितना होगा भाई, 1 टू द पावर इंफिनिटी इज 1, सो दिस इज 1 एंड दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर इंफिनिटी। अभी हमने देखा था 2 टू द पावर इंफिनिटी कितना होता है दोस्तों, कहां गया, हाँ 2 टू द पावर इंफिनिटी होता है सर। तो डिवाइडेड में कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, एंड नीचे में कितना है, हाफ है। अगर आप ध्यान दीजिए दोस्तों 1 बाई इंफिनिटी कितना होता है,
एक आम, इसको इनफाइनाइट लोगों में बांटना है सर 0, सो इसका वैल्यू कितना आ गया सर, इसका वैल्यू आ गया 1 डिवाइडेड बाई हाफ, दैट इज इक्वल टू 2, सो वी हैव गॉट आंसर एज 2। फर्क क्या हुआ, अगर आपका r ग्रेटर देन 1 था तो आपका जो s इंफिनिटी आ रहा था, यानी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, दैट विल ऑलवेज गिव यू इंफिनिटी। बट दोस्तों अगर r का वैल्यू लेस देन 1 हो, यहां पे देखिए दोस्तों इसका वैल्यू लेस देन 1 है, तो उस केस में क्या होता है ना दोस्तों, ये जो टर्म है ये बिकम्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप देखो ना ये टर्म्स लास्ट में कितना हो रहा है, ये 0 हो रहा है सर, ये टर्म 0 हो रहा है, ये टर्म 0 हो रहा है, ये टर्म 0 हो रहा है। तो अगर आप देखिएगा दोस्तों तो ये टर्म 0 हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है 0, बिकॉज r का वैल्यू अगर 1 से लेस है तो 1 से लेस टू द पावर इंफिनिटी विल गिव यू 0 ओनली। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है, कितना हो जाता है मॉडिफाई हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है a इंटू 1, दैट इज a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, क्योंकि ये तो वैल्यू 0 हो गया, तो a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। और ये फॉर्मूला कब लगता है जी, जब r इज लेस देन 1 हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जब r का वैल्यू, कॉमन रेशियो का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 हो, आंख ऐसे मुंह दिए और बोलिए कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तो s इनफाइनाइट यानी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स विल ऑलवेज गिव यू इंफिनिटी। बट अगर r का वैल्यू इज लेस देन 1 हो तो उस केस में क्या हो जाता है, s इंफिनिटी विल गिव यू द फॉर्मूला विल मॉडिफाई एज a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, 1 माइनस r। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो आप बोलोगे सर इससे क्या निकलेगा, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो इससे क्या निकलेगा। देखो दोस्तों रख करके देख लेते हैं, s इंफिनिटी सेम फॉर्मूला आना चाहिए, s इंफिनिटी, ये तो n कितना हो जाए, s n का वैल्यू इंफिनिटी हो रहा है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स हैज बिकम इंफिनिटी, सो s इंफिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू, और r का वैल्यू कितना है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 टू द पावर इंफिनिटी विल गिव यू 0, वी हैव सीन दैट। सो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना बेटा, r माइनस 1, सो दिस इज माइनस a डिवाइडेड बाई r माइनस 1, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लूं, हाँ तो माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और नीचे में बचेगा कितना, 1 माइनस r। तो इससे भी वही फॉर्मूला मिलेगा, सेम फॉर्मूला, डिट्टो सेम फॉर्मूला। सो s इंफिनिटी विल गिव यू, will be the formula will modify as a divided by 1 minus r in case r is less than 1। ठीक है, क्लियर है। अब आप बोलोगे सर अब ये बातें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हमें एपी की बात समझ में नहीं आई। एपी में आपने कभी भी ये चर्चा नहीं किया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, आपने हमेशा चर्चा किया है सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। What about this one? आपने सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्यों नहीं लिया? तो दोस्तों उस केस में क्या होता है, आपने एपी में एस एन की बात करें अगर हम, तो ये होता था n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर सोचिए आपने एपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कर दिया तो कितना हो जाएगा, यानी n को आपने क्या बना दिया, इंफिनिटी। नंबर ऑफ टर्म्स को कितना बना दिया दोस्तों, इंफिनिटी। तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस विल बिकम्स इंफिनिटी बाई 2 इंटू 2a प्लस इंफिनिटी माइनस 1 इंटू डी। अब आप मुझे बताइए कि इंफिनिटी बाई 2 कितना होता है सर, इंफिनिटी बाई 2 इज अगेन इंफिनिटी ओनली, सो इंफिनिटी, और नीचे है दोस्तों 2a प्लस इंफिनिटी माइनस 1 इज इंफिनिटी इंटू समथिंग इंफिनिटी, so this is infinity, so this is infinity into 2a plus infinity is infinity only, so this is infinity, infinity into infinity is infinity, माने बहुत बड़ा infinity। तो AP के केस में sum of infinite terms will always give you infinity, whether the D is ये D it is greater than 1, less than 1 or equal to 0, it doesn't matter, it doesn't matter, it will always give you infinity। देख लीजिए हमेशा infinity मिल रहा है। अगर ये 0 भी होता तो ये 0 हो जाता, 2a into infinity, 2a into infinity would have been given you infinity only। तो ऐसा है दोस्तों कि अगर आपके पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछे एपी में, आंख को ऐसे मुंह दिए और डायरेक्टली बोलिए द आंसर विल बी इंफिनिटी।
अगर आपसे पूछ रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी, सो यू विल हैव टू टेक टू थिंग्स इन योर माइंड। फर्स्ट थिंग, अगर आपका कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, आंख को ऐसे मूंदिए, लिखिए कितना, इंफिनिटी। और अगर सिचुएशन ऐसा हो जाए कि आपका ऐसा हो जाए कि r का वैल्यू इज लेस देन 1 हो जाए, तो आपका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो मॉडिफाई हो जाता है। s इंफिनिटी इज नथिंग बट कितना, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। और ये कब पॉसिबल है, व्हेन r इज लेस देन 1। तो आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। हाँ सर, ये सारी बातें हमको समझ में आई हैं। तो दोस्तों इस पे बेस्ट क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।